हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम यूनिट 3 देख रहे थे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक रीएजेंट एंड एप्लीकेशन। आज हम एक नए रीएजेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डाईएजोमीथेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में स्टूडेंट, क्योंकि कोई सा भी रीएजेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आइए लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डाईएजोमीथेन। पॉइंट फर्स्ट, डाईएजोमीथेन इज द केमिकल कंपाउंड हैविंग फार्मूला CH2N2 डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट हैंस वॉन पेकमैन इन 1894। तो डाईएजोमीथेन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH2N2। बहुत ही छोटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट। और इसको कौन डिस्कवर किया था? एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम है हैंस वॉन पेकमैन। 1894 में डिस्कवर करे थे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, डाईएजोमीथेन इज अ येलो पॉइजनस पोटेंशियली एक्सप्लोजिव कंपाउंड विच इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो डाईएजोमीथेन जो होता है स्टूडेंट, उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। नेचर इसका पॉइजनस होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक है। और अगर रूम टेम्परेचर पे इसे हम देखें तो ये हमें गैस के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे डाईएजोमीथेन के बारे में। अब हम देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। बहुत ही छोटा सा केमिकल स्ट्रक्चर है इसका स्टूडेंट, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझ के भी बनाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ नाम में देख रहे हैं डाईएजोमीथेन, जहाँ भी एजो वर्ड आए आप जानिएगा कि ये नाइट्रोजन एटम से लिंक है। ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें मतलब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। मीथेन आप जानते ही हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन से लगे हुए 4 हाइड्रोजन एटम को हम लोग मीथेन बोलते हैं। ठीक है। अब हमें देखिए मीथेन में ही डाईएजो लगाना है। ठीक है। यानी डाईएजो मतलब कि 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा। तो ऑब्वियसली 2 नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस मीथेन में से हम 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो बचा CH2। अब यहाँ पे हमारा 2 बॉन्ड बचेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमें लगा देना है 2 नाइट्रोजन। एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन आपको लगा देना है। ठीक है। एक नाइट्रोजन पे माइनस, एक नाइट्रोजन पे आपका प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेम से भी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, डाईएजोमीथेन। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं सिनोनिम सबसे पहला पॉइंट है। तो डाईएजोमीथेन को एजीमिथाइलिन या फिर एजोमिथाइलिन भी बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CH2N2 होता है। ठीक है। अपीयरेंस अभी हमने बताया येलो कलर का होता है, गैस फॉर्म में रहता है। ऑर्डर इसका मस्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जब भी आपको अगर पॉइंट बढ़ाना हो और यदि आप उसमें ऑर्डर लिख रहे हैं तो ऑर्डर हमेशा, अगर आपको नहीं पता है पर्टिकुलर कि कैसा है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वर्ड है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जैसा उसका स्मेल है बिल्कुल वैसा ही महकेगा। मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, कि मतलब जैसा है वैसा। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 23 डिग्री सेल्सियस होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा वो कंपाउंड बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस एन नाइट्रोसो एन मिथाइल टेलिप्थैलिमाइड। ठीक है। तो यहाँ पे हम बिस एन नाइट्रोसो एन मिथाइल टेलिप्थैलिमाइड का एल्काइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जिससे हमें डाईएजोमीथेन मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एन बिस एन नाइट्रोसो एन मिथाइल टेलिप्थैलिमाइड का। ठीक है। इसे हम शॉर्ट में NMT बोलेंगे। ठीक है। NMT हम इसे बोलते हैं। एन से मतलब कि एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एंड टेलिप्थैलिमाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NMT का स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। आप ऐसे समझना, सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है। इस बेंजीन रिंग से जैसे आप इधर लगाते चलोगे, सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी वैसे ही लगाते चलना है। तो बेंजीन रिंग से आपका अटैच हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप लगाओगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगेन इस कार्बन से अटैच है आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। आपका यहाँ पे देखोगे इस कार्बन से अटैच करा देना है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। फर्स्ट वाले नाइट्रोजन पे आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है,
ठीक है। और सेकेंड पे आपको लगाना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप देखोगे तो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है और सेकेंड वाले नाइट्रोजन से आपको लगाना है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, देखिए एन नाइट्रोसो, तो इस एन से ये वाले ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो, एन डबल बॉन्ड ओ को बोल रहे हैं हम लोग नाइट्रोसो, ठीक है। तो ये हो गया एन नाइट्रोसो। फिर है आपका एन मिथाइल, इस एन से आपका मिथाइल, एन मिथाइल, और इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं टेलिप्थैलेमाइड, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। इसका जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी हमने अल्केलाइन लिया NaOH और वाटर के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है CH2N2, और यही हमारा होता है डाईएजोमीथेन। तो ये हमारा फॉर्मेशन कर देता है डाईएजोमीथेन का। बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन यदि देखें तो हम क्या करा रहे हैं, डिस्टिलेशन ऑफ एन नाइट्रोसो एन मिथाइल पी टोलिन सल्फोक्सामाइड विद बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल टोलिन सल्फोक्सामाइड का डिस्टिलेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप यहाँ नाम से भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है एन नाइट्रोसो, तो आपको पता होगा एन, ये वाला पार्ट अभी मैंने बताया नाइट्रोसो कहलाता है, तो एन से आपका नाइट्रोसो लग गया, फिर एन मिथाइल और इसी नाइट्रोजन से मिथाइल लग गया, ठीक है। पी टोलिन, टोलिन का आपको फॉर्मूला पता होगा, बेंजीन रिंग पे CH3 अटैच रहता है तो इसी को टोलिन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पी टोलिन सल्फोक्सामाइड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फर से डबल ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के थ्रू, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका हम लोग को डिस्टिलेशन कराना है, तो डिस्टिलेशन हम कराते हैं इथेनॉलिक KOH के प्रेजेंस में। जब इथेनॉलिक KOH के प्रेजेंस में हम डिस्टिलेशन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाता है डाईएजोमीथेन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से भी डाईएजोमीथेन का प्रिपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो बहुत ही ईजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे टू फॉर्म द डाईएजोमीथेन। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डाईएजोमीथेन। एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड का कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डाईएजो का यूज करके हम क्या बना सकते हैं। तो फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी यदि हम डाईएजोमीथेन को किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा कुछ एक अलग कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इथाइलिन। इथाइलिन को जब डाईएजोमीथेन से रिएक्ट कराते हैं हम तो हमारा बनता है पायराजोल। तो एक कंपाउंड यहाँ पे हमारा बन गया, यानी हम फॉर्मेशन ऑफ पायराजोल में डाईएजोमीथेन का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड हम यूज कहाँ करते हैं, मिथाइलेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड, अल्कोहल, कार्बोनिल या फिर अमीन। मिथाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3, ठीक है। हम यहाँ पे मिथाइलेशन मतलब क्या है, CH3 ग्रुप का एडिशन कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिडिक कंपाउंड में भी करा सकते हैं, अल्कोहलिक कंपाउंड में भी करा सकते हैं, कोई कार्बोनिल कंपाउंड या अमीनो उसके साथ करा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एसिडिक कंपाउंड के साथ। हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, जो ये ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब ये एसिड हो गया, ठीक है। जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को डाईएजोमीथेन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा देखिए होगा क्या, यहाँ से ये नाइट्रोजन एज ए गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ रिएक्शन याद करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, मैकेनिज्म इसका कुछ और होगा स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से इस N2 को एज ए गैस रिमूव करा देना है, और ये CH2 इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या कर लेगा, CH3 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन ये मिलके क्या हो जाएगा CH3, और ओवरऑल यहाँ पे CH3 आकर लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। R के साथ COO तो था ही, COO तो था ही, अब इस H से CH2 मिलके यहाँ पे क्या कर दिया CH3, यही हमारा मिथाइलेशन होता है, एडिशन ऑफ CH3 हो गया। तो ओवरऑल अब देखेंगे तो हमने एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा हमारा है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है। हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं डाईएजोमीथेन से तो हमारा बन जाता है एनिसोल। यहाँ पे भी सेम ही होगा कि यहाँ का CH2 ब्रेक करेगा और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे N2 जो है एज ए गैस बाहर निकल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इससे मिलकर क्या बना लेगा CH3, और यही CH3 जाकर ऑक्सीजन से अब अटैच हो गया। तो इसी को मिथाइलेशन कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ CH3
मिथाइलेशन कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि फिनॉल से हमारा एक दूसरा कंपाउंड बन गया जब हमने डाइएजो से रिएक्ट कराया। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिसोल, और नाइट्रोजन हमारा एज ए गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप एक बार जो हमने दो प्रीवियस रिएजेंट एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एंड एन ब्रोमोसैक्सिनामाइड को पढ़ा है, उसका आप स्ट्रक्चर अपने से ड्रॉ करिए और देखिए कि आपको उन दोनों चीज़ों का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है या नहीं याद है। ठीक है, यदि आप स्ट्रक्चर बना ले जा रहे हैं तो फिर एप्लीकेशन हो गया या फिर उसके डिस्क्रिप्शन आप इजीली डिस्क्राइब कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड। थैंक यू स्टूडेंट, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।